दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के अगले 10 क्वेश्चंस, और ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये ऑल एग्जाम्स के लिए होंगे, जैसे कि आपके UPPCS, ठीक है, CDS और SSC, ठीक है, और UP PET, लेखपाल जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी के लिए आपके क्या होगा, इसके जो क्वेश्चंस होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस बनाए हैं। चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 5 सेकंड में आप अपने आप कमेंट को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग क्या अपने अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि आपके कितने मार्क्स सही हुए थे, कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? 5 सेकंड का टाइम आपको मिल गया। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत की जूट मिलें छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में तो है नहीं। असम, असम में भी नहीं है। उड़ीसा, उड़ीसा में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका आंसर नंबर बी, पश्चिम बंगाल। दक्षिण एशिया में भी, सिर्फ भारत की ही बात नहीं करें, पूरे दक्षिण एशिया में जो पश्चिम बंगाल है और आपका बांग्लादेश है, प्रमुख जूट उत्पादक देश है। यहाँ पर आपको दो चीजें पता चल गई कि जो पूरे दक्षिण एशिया में पश्चिम बंगाल और जो आपका बांग्लादेश है, जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में केंद्रित होने के कारण इसकी अधिकतर मिलें पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं। तो सबसे ज्यादा मिलें भी कहाँ स्थित होंगी? पश्चिम बंगाल में ही स्थित होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्योंकि ये तीसरा पार्ट है तो हम लोग उसकी वजह से देख रहे हैं 22 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आप अगर इससे पहले का वीडियो सीरीज देखेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 से वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक्चुअली कंटिन्यूअस सीरीज है, इस वजह से मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 21 से बनाया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदी से आता है? किन नदियों से आता है? अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन नदियों से आता है? क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं, केवल सतलुज नदी से, दूसरा ऑप्शन है सतलुज और व्यास नदी से, सतलुज और व्यास और रावी नदी से, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब नदी से। तो बता दीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। सतलुज नदी है आपकी, सतलुज नदी में आपका जो इंदिरा नहर में उसका पानी जाता है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ी नहर जो भारत की कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, यह नहर पंजाब के हरीके से शुरू होकर राजस्थान के थार मरुस्थल, देखिए इसको थार कर लीजिए, थार मरुस्थल में समाप्त होती है। इस नहर की पहली स्टेज 1983 में पूरी हुई थी। इस नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर लंबी यह नहर है। और इसमें किन किन नदियों का पानी आता है? सतलुज और कौन सी आपकी? ब्यास नदी का। ठीक है, सतलुज और ब्यास नदी का पानी इसमें आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75% से अधिक है? 75% हिस्से से अधिक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोग की तैयारी समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छी है। तो भारत, बताइए क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75% हिस्से से अधिक है? पहला ऑप्शन है आपका 1 राज्य, दूसरा ऑप्शन है 3 राज्य, 5 राज्य या फिर 7 राज्य। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का, वो भी क्या आपका? बी होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा? आपका बी होगा। चलिए 5 सेकंड का टाइमर देखिए बाद में आया। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड का जो 75% भाग है, कौन कौन से? ये इसको AMN याद कर लीजिए आप, AMN, अरुणाचल प्रदेश यानी कि मणिपुर और आपका कौन सा? नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, इसका जो 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? वन से ढका हुआ है। 70% से अधिक जो है ये इनमें क्या है? वन पाए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? 24 कहता है, निम्नलिखित में से क्या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन INM के अंतर्गत आता है? बताइए। पहला ऑप्शन है आपके पास में
मवेशी या दुग्ध उद्योग, दूसरा है मृदा उर्वरा, तीसरा है मांस व मुर्गी पालन, चौथा है आपका मत्स्य उद्योग, ठीक है, मछली पालन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें का आंसर आप लोग का क्या होगा? चलिए 5 सेकंड का टाइम में आप लोग आंसर बता दीजिए 24वें का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका जो मृदा उर्वरा है, ठीक है, वो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर जो है क्या होगा? बी होगा, ठीक है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन आईएनएम का जो मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी समयबद्ध मांगों का आकलन कर समय पर क्या करना है? गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की आपूर्ति करना है, ठीक है। मिट्टी के परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल और शहरी अपशिष्ट कचरे से जैविक खाद्य बनाने को क्या करता है? बढ़ावा देना है। इसके अलावा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्रियान्वयन के लिए जरिए कचरे से खाद्य बनाने तथा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इस बात पर जोर देना है कि जैविक और रासायनिक खादों के जरिए पोषक तत्वों में सभी स्रोतों का समन्वित किया जा सके, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमारा? भारतीय वायु सेना को पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? पूछा है भारतीय जो वायुसेना है का जो पूर्वी कमांड है, ठीक है, पूर्वी कमांड होता है आपका, ऐसे ही आपका एक सेंट्रल कमांड होता है, ठीक है, ईस्टर्न कमांड होता है, ठीक है, ईस्टर्न कमांड होता है, वेस्टर्न कमांड होता है, ठीक है, वेस्टर्न कमांड होता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो आपका ईस्टर्न कमांड है वो कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका पूछ रहा है जो भारतीय वायुसेना का ईस्टर्न कमांड है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो वायुसेना, भारतीय वायुसेना है उसका जो पूर्वी कमांड है वो कहां पर स्थित है? शिलोंग में स्थित। कहां पर स्थित है? शिलोंग में स्थित है, ठीक है। भारतीय वायुसेना की जो कमांड का मुख्यालय है वो मेघालय के शिलोंग में स्थित है। पूर्वी कमांड की स्थापना कब की गई थी? 27 मई 1958 को इस जो है बेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? विश्व के 25% सार्वजनिक थोरियम के भंडार किस देश में हैं? ठीक है, तो आपको, ठीक है, मैंने इससे पहले भी अभी जो है एक लास्ट वाली जो सीरीज कराई थी क्वेश्चंस की, उसमें मैंने आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन था जो थोरियम से रिलेटेड था, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो ये स्थान है ये कहाँ पर है? ठीक है, जादूगोड़ा जो स्थान है ये कहाँ पर है? तो आपको पता होगा ये कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास में है भारत, दूसरा ऑप्शन है आपका चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आपका रूस। चौथा ऑप्शन क्या है? रूस, ठीक है। चलिए 5 सेकंड का टाइम ले लेते हैं, 5 सेकंड में आप लोग इसको बता सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है इसका राइट होगा। तो चलिए इसका आंसर जो है वो है ए, यानी कि भारत। भारत में जो थोरियम जो सबसे 25% जो है, पूरे विश्व का 25% जो है थोरियम भारत उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। चलिए देखते हैं थोरियम क्या है। थोरियम एक क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। थोरियम एक क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या इसकी होती है 19। थोरियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कर रहा है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? बताइए भाई, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागा है, खासी है, मीजो है, बताइए कौन सी आपकी। 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं कि आपकी ये कौन सी होगी। तो जो नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। वो क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। अंग्रेजी नागालैंड की क्या है? आधिकारिक भाषा भी है, ठीक है। नागालैंड में कोन्याक, चांग, लोथा, फोम, सेमा, अंगामी और रेंगमा इत्यादि भाषाएं भी क्या होती हैं? बोली जाती हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन सी? कोन्यार, चांग, लोथा, फोम, सेमा, अंगामी व रेंगमा इत्यादि भी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? सी। जो नागालैंड की मुख्य भाषा है वो क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। देखिए एक एक चीज यहाँ पर आप लोग के सामने है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और द इंग्लिश, द इंग्लिश, इंग्लिश और द इंग्लिश,
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये कोई बताएगा मुझे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इंग्लिश जो है ये क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। और द इंग्लिश क्या है, ये पीपल को बताता है। ठीक है, द इंग्लिश क्या है, पीपल। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस होता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, जावर खदानें किस राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जावर खदानें किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं आप लोग को, 5 सेकंड में बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूं। जो जावर की खदानें हैं दोस्तों, ये आपकी पाई जाती हैं कहां पर, राजस्थान। कहां पर पाई जाती हैं, राजस्थान में। जावर जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। जावर खदान विश्व की सबसे पुरानी जस्ता की खदान में से एक है। तो इन खदानों में क्या उत्पादित होता है, जस्ता का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जस्के के अयस्क को निकाला जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे जावर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 के चलते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हमारा क्या है। ये एक्चुअली बर्किंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर इसका मतलब है बर्किंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपका कर्नाटक। तो जो बर्किंघम नहर है दोस्तों, ये क्या आपकी कहां से कहां तक जाती है, ये भी आप बता दीजिए जल्दी से। 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास में। तो जो देखिए जो बर्किंघम नहर है वो आपके आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1 और 2 दोनों सही होगा। जो बर्किंघम नहर है वो आंध्र प्रदेश के कौन से, काकीनाडा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम के बीच में स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 796 किलोमीटर। ठीक है, 796 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 30 होगा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। पूछा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। इलायची पहाड़ियां, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्डामम हिल्स, अन्नामलाई पहाड़ियां, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियां, और चौथा ऑप्शन है आपका सह्याद्री पहाड़ियां। चलिए 5 सेकंड का टाइम ले लेते हैं आप लोग, इसका आंसर जो भी सही होगा वो बता देंगे। अपना आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी शेयर कर लीजिएगा। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है, जो आपकी पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर हैं, नीलगिरी पहाड़ियां हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, 3 राज्यों में, ध्यान रखिएगा इसको, 3 स्टेट्स में। कितनी, 3 स्टेट्स में आपकी कौन सी नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हम लोग हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको इससे पीछे की वीडियोस देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को वहां से मिल जाएगा। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और भी आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे। हिस्ट्री की भी सीरीज का आपको क्वेश्चंस के जो है वीडियोस का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है।